किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान में यूरिया खाद डालते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करना है, यूरिया की क्षमता हम कैसे बढ़ाएं, यानी यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है उसकी हम क्षमता कैसे बढ़ाएं। एकदम कंप्लीट जानकारी देंगे। 5 ऐसी बातें बताएंगे, 5 ऐसी गलतियां आपको बताएंगे जो आपको यूरिया खाद डालते समय नहीं करना चाहिए। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं किसान साथियों कब कब हमें यूरिया कितनी कितनी मात्रा में देना है और इसको डालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम धान में इस्तेमाल करते हैं तो सही समय क्या है। सबसे पहले आपको क्या गलती नहीं करनी है। अक्सर हम ये गलती करते हैं, बहुत ज़्यादातर किसान साथी ये गलती करते हैं कि इकट्ठा ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल कर देते हैं। अब हम सोचते हैं कि अगर हम खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हमें उपज ज़्यादा मिलेगा, और यूरिया दूसरी खादों की तुलना में काफ़ी सस्ती भी होती है। और पिछले कुछ सालों में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किसान साथी करने लगे हैं, जिसका बुरा नतीजा अब किसान साथी धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा होगा। पहले क्या होता था कि पहले हम ऐसा एक मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि पहले अगर आप 10 किलो डालते थे तो आपने सोचा कि हाँ, हमें 10 किलो हमने डाला तो हमें 1 कुंटल उत्पादन मिला। हमने 15 किलो डाला तो थोड़ा सा उत्पादन बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम ज़्यादा किसी चीज़ का प्रयोग करने लगते हैं तो धीरे धीरे उपज में कमी देखने को मिलती है, उसका नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है और हमारी लागत भी तो काफ़ी बढ़ जाती है। तो कभी भी इकट्ठा अधिक मात्रा में यूरिया खाद नहीं डालना है। तो अब बात आती है कि हमें यूरिया आखिर डालना कब है और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, यहाँ पे जो हम 5 बातें बताने वाले हैं, 5 गलतियाँ, उसमें से ये पहली गलती है। सबसे पहले हम पूरा आपको जानकारी देते हैं कुल कितना यूरिया देना है। धान की संपूर्ण फसल अवधि में, यानी धान की रोपाई से लेके, या फिर अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं तो रोपाई या सीधी बिजाई से लेके धान की कटाई तक इतनी मात्रा आपको डालना है। मात्रा है लगभग 90 किलोग्राम से लेके 120 किलोग्राम, ये पूरी मात्रा है। इतनी मात्रा में आपको यूरिया आपको डालना होता है। अब सवाल आता है कि इकट्ठा डालने का क्या मतलब हुआ। इकट्ठा डालने का मतलब हुआ कि आपने इतनी मात्रा एक दो बार में ही इस्तेमाल कर दिया, जिससे नुकसान होता है। यूरिया किसान साथियों एक ऐसी खाद है जो बहुत जल्दी घुल जाती है और बहुत जल्दी नीचे भी चली जाती है। कुछ ऐसे खेत होते हैं जो काफ़ी हल्के होते हैं, वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा आती है। रेतीली मिट्टी में, हल्की मिट्टी में क्या होता है कि बहुत जल्दी यूरिया किसान साथियों यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो काफ़ी नीचे चला जाता है, यानी उसकी लिंचिंग हो जाती है, जिससे फसल को उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो आप कई भागों में बांट के डालिए। कम से कम 3 बार आपको यूरिया धान की फसल में इस्तेमाल करना है। धान की रोपाई से 1 सप्ताह तक या 10 दिन तक पहली बार, दूसरी बार धान की फसल में 25-30 दिन पे, और आखिरी बार 40-45 या 50 दिन तक आपको यूरिया इस्तेमाल करना है। तो जैसा कि मैंने बोला 3 बार आपको इस्तेमाल करना है। तो कुल मात्रा को 3 हिस्सों में आपको बांट लेना है। अगर आप 90 किलो डालने वाले थे तो हर बार 30-30 किलो, अगर आप 100 किलो डालने वाले थे तो उस हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे अब एक सवाल आपके मन में होगा कि 90 से 120 किलो आपने बताया, तो कैसे बताया। तो किसान साथियों, जो वैरायटियाँ जल्दी तैयार होती है उसमें 90 से 100 किलो डालिए। जो वैरायटी मध्यम अवधि की है उसमें से 100 से 110 किलो, और देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी में 110 से 120 किलो पूरी यूरिया आपको देना होता है। हर बार आपको 30-40 किलो यूरिया देना होता है। 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 40 किलो यूरिया आपको हर बार प्रयोग करना है। 3 बार कम से कम प्रयोग करना है। अब कम से कम का मतलब, अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो आप 4-5-6 बार भी डाल सकते हैं। कुल मात्रा इतनी ही रहने वाली है। डालने का समय आपको कम कर देना है। जैसा कि मैंने बोला कि आप दूसरी बार जो है 25-30 दिन पे डालेंगे तो आप वो 15-20 दिन पे भी कर सकते हैं। अब जो है मात्रा को आपको कैलकुलेट कर लेना है और समय को कम कर देना है। कुल मात्रा 90 से 120 किलो से ज़्यादा यूरिया नहीं डालना है। तो यहाँ पे हमने सही समय और सही मात्रा आपको बताई। एक ध्यान आपको ये देना है कि कुछ दूसरी खादें भी होती है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जैसे डीएपी हो गया।
या NPK हो गया। तो अगर आप DAP या फिर NPK 12-32-16 वगैरह डालते हैं तो 15-20 किलो यूरिया कम कर देना है, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो पहली यूरिया आपको जो है 1 सप्ताह के आसपास 15-20 किलो ही डालना चाहिए। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो आपको मात्रा कम नहीं करना है, हर बार 30-40 किलो मात्रा डालनी है, और SSP के साथ आपको रोपाई के समय ही डालना चाहिए तो अच्छा रहेगा। तो पहली चीज़ तो इकट्ठा नहीं डालना है, कई हिस्सों में बांट के डालना है। अब जैसा कि हमने बताया कि यहाँ 30 से 40 किलो डालना है, तो आप इसकी मात्रा आधा कर दीजिए। आप अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो आप 3 की बजाय 6 बार में डालिए, समय कम कर दीजिए और मात्रा आप आधा कर दीजिए। अगर आप 6 बार में डालने वाले हैं तो हर बार 15-20 किलो यूरिया आप डालिए और 6 हिस्सों में बांट के डालिए, मतलब 50 दिन के अंदर ही आपको डालना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है, इसके बाद नहीं डालना है। तो पहली चीज़ तो आपको इकट्ठा यूरिया नहीं डालना है। दूसरा चीज़, भरे हुए पानी वाले खेत में या जहाँ पे पानी बह रहा हो उस खेत में भी यूरिया नहीं डालना है, नहीं तो यूरिया वाष्पीकरण होकर आपके पौधे को बहुत कम मात्रा में उसका जो किसान साथियों लाभ है वो मिल पाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना कि पानी अगर बह रहा है या पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो आपको यूरिया खाद नहीं डालना है, क्योंकि वाष्पीकरण से उसका जो होता है अमोनिया गैस बन के ये उड़ जाता है हवा के संपर्क में आने से, जिससे क्या होता है। और ख़ासकर अगर मान लीजिए बहुत तेज़ धूप है, गर्म मौसम है, बहुत तेज़ हवा वगैरह चल रही है, तो उस दिन भी आपको यूरिया या उस समय आपको यूरिया डालने से बचना चाहिए, उसमें भी लाभ कम मिलता है। इसके अलावा एक सवाल हमारे मन में आता है कि क्या हमें यूरिया सिंचाई से पहले देना चाहिए या सिंचाई के बाद में देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है, और आप चाहें तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप बाद में ही डालें तो बेस्ट रहेगा। मेरा खुद का मानना है कि आप सिंचाई के बाद यूरिया डालें, लेकिन हाँ, बहुत सारे किसान साथी पहले डालते हैं। आप पहले वहाँ पे डाल सकते हैं जो भारी मिट्टी वाले खेत हैं। अगर हल्की मिट्टी वाला आपका खेत है तो भी आपको सिंचाई से पहले यूरिया नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। भारी मिट्टी वाले खेत में आप डाल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, ज़्यादा पानी भर जाता है तो वहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है, तो आप बाद में डालें वो अच्छा रहेगा। आप चाहें तो भारी मिट्टी वाले में पहले भी डाल सकते हैं। अब वैरायटी के हिसाब से आपको मात्रा चुननी है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी में आपको कम यूरिया डालना है, और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में आपको ज़्यादा यूरिया डालना है। ज़्यादा का मतलब 120 किलो तक यूरिया डालना है। अब एक दो बात का ध्यान आपको देना है, ये जो हमने मात्रा आपको बताई है यूरिया की, ये प्रति एकड़ के हिसाब से बताई है। 1 एकड़ में इतना डालना है, और हाइब्रिड धान की वैरायटी में इतनी मात्रा में आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं कि हम यूरिया की क्षमता, यानी यूरिया में जो नाइट्रोजन उपलब्ध है उसकी क्षमता हम कैसे बढ़ाएं। तो यूरिया यानी नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ाना है तो इसके साथ आप सल्फ़र का इस्तेमाल करिए। सल्फ़र क्या करता है, सल्फ़र नाइट्रोजन को धीरे धीरे से निकालता है। नाइट्रोजन के साथ सल्फ़र, मतलब नाइट्रोजन के साथ सल्फ़र की भी कमी पूरा हो जाएगा, और पौधे को लंबे समय तक जो है वो नाइट्रोजन मिलता रहता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, साथ में जिंक वगैरह भी आप मिला सकते हैं, जिससे जिंक भी नाइट्रोजन की क्षमता को कुछ बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो है, जब आप 20-25 दिन पे 30 दिन पे यूरिया डालते हैं तो उसके साथ अक्सर हम जिंक डालते हैं। रोपाई के समय नहीं डाल पाते हैं क्योंकि हम फास्फोरस वाली खाद डालते हैं। तो जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो, साथ में आप चाहें तो सल्फ़र भी मिला सकते हैं 90% वाला 3-4 किलो। सल्फ़र आपको तब मिलाना है जब आप DAP या NPK डालते हो। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो अलग से सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि SSP में सल्फ़र की मात्रा उपलब्ध होती है। अब कुछ विशेष सावधानियां जो आपको बरतनी है, कभी भी जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, रोपाई के 50 दिन के बाद यूरिया या नाइट्रोजन का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना है। अगर आप 50 दिन के बाद, बहुत सारे किसान साथी तो बालियाँ जब निकलने वाली होती हैं उससे पहले डालते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, इस समय यूरिया डालने से जो फसल है उसमें बीमारी आने का खतरा बढ़ जाता है। पत्तियां काफ़ी मतलब नरम हो जाती हैं, जिससे कीटों का अटैक ज़्यादा होता है। फसल की लंबाई बढ़ने से पौधे गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है, और इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करिए कि आपको यूरिया 50 दिन के अंदर ही
सभी वैरायटियों में आपको प्रयोग कर ही देना चाहिए 50 दिन के बाद यूरिया डालने से, या फिर कोई भी दानेदार खाद, चाहे यूरिया हो, चाहे आप पोटास की ही बात करें। बहुत सारे किसान साथी पोटास भी 2 बार डालते हैं, आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 50 दिन के अंदर ही डालना होता है। तो अंतिम यूरिया के साथ पोटास का भी इस्तेमाल आप कर दीजिए। तो अगर आप इन सभी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देते हैं तो निश्चित ही किसान साथियों आप अच्छे से यूरिया जो खाद है उसका ज़्यादा प्रयोग आपके पौधे कर पाएंगे और ज़्यादा फ़ायदा आपको किसान साथियों देखने को मिलने वाला है। उम्मीद है आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। किसान साथियों एक जानकारी मैं आपको और प्रदान कर दूं, यदि पौधे की पत्तियों पे यूरिया के दाने रह जाते हैं तो पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो क्या होता है कि पत्तियां जल सकती हैं। इसलिए आपको ध्यान क्या देना है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि यूरिया जब भी आप डालिए तो उस अवस्था में डालिए जब मतलब पत्ती के ऊपर जो शीत वगैरह होती है जिसको हम बोलते हैं, पानी वगैरह की बूंदें ना हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा। कोशिश करिए शाम के समय डालिए, वो सबसे बेस्ट रहता है। दिन के समय बहुत तेज़ धूप हो या बहुत तेज़ हवा वगैरह चल रही हो तो यूरिया डालने से आपको बचना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताएं। अगर आप किसी दूसरे विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।